Good morning, everybody. To be continues, the question is explain the objectives of business. देखिए लास्ट हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किए थे. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, third one is the social objectives, and now fourth topic, write down in your notebook, human objectives, मानवीय हेतुओं. थोड़ी स्पीड रखना, आज का लेक्चर बाकी लंबा हो जाएगा. पैराग्राफ. फॉलोइंग आर द फॉलोइंग आर द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. Following are the human objectives of business. First one, fair deal to employees. फेयर यानी कि वाजबी जिसको बोलते हैं, डील यानी कि सौदों करवो, टू एम्प्लॉयज़ तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ एक अच्छा सौदा करना पड़ता है अगर बिजनेस को आपको सक्सेस बनाना हो तो. पैराग्राफ एक एक लाइन है, सभी में लिखनी है आपको. थर्ड लाइन में से मैं लिखा रहा हूँ आपको. एम्प्लॉयज़ वुड गिव employees would give their best performance. एम्प्लॉयज़ वुड गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. कर्मचारी अपना काम अच्छा करेंगे, लेकिन कब? व्हेन ऑर्गेनाइजेशन गिव्स फेयर रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का मतलब होता है वर्तर, बदले में जो कुछ मिलता है वो, पगार, सैलरी. ब्रैकेट में लिख देना. वेज मजदूरी, सैलरी पगार, एंड इंसेंटिव. इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं वो. जस्ट फॉर एग्जांपल मेडिकल, हाउस रेंट अलाउंसेस, घर भाड़ा आपको मिलेगा, तो वो सारे हो गए इंसेंटिव्स. ब्रैकेट कंप्लीट कॉमा करके. बेसिक एमेनिटीज, पायानी सगवड़ो, एंड बेटर कंडीशंस ऑफ सर्विसेस टू दैम. टू दैम यानी कि एम्प्लॉय को काम करने के लिए अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी. फेयर रेम्यूनरेशन सच एज वेजेस, सैलरीज, इंसेंटिव देना पड़ेगा. तो ये हो गया आपका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स नंबर फर्स्ट, फेयर डील टू एम्प्लॉयज. सेकेंड वन इज अ डेवलपमेंट ऑफ पीपल. Write down. The human objectives, the human objectives of business the human objectives of business is to give opportunity. थर्ड लाइन में स्पेलिंग है अपॉर्चुनिटी. is to give opportunity. The human objective of business is to give opportunity to employing for the development
by learn, Learn, by learn and develop न्यू स्किल्स यानी कि कौशल, आवड़त, कुशलता एंड बाय गिविंग, GIVING, बाय गिविंग। अभी लास्ट लाइन में से स्पेलिंग सूटेबल वर्क क्लाइमेट, काम करने के लिए एक अच्छा वातावरण भी देना जरूरी है कर्मचारियों को। ओके, द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉयज, किसके लिए, लेकिन फॉर लर्न, फॉर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन किस तरीके से डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो कि बाय लर्न एंड डेवलप न्यू स्किल्स एंड बाय गिविंग सूटेबल वर्क क्लाइमेट। ओके, थर्ड वन पॉइंट, पार्टिसिपेशन मीन्स के भाग लेना। तो सभी एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से देखते हैं। व्हेन एम्प्लॉयज़ आर अलाउड, परवानगी आपવામાં આવશે, व्हेन एम्प्लॉयज़ आर अलाउड टू participate in the डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेने के लिए जब उनको पार्टिसिपेट किया जाएगा, एट देयर, THEIR, एट देयर लेवल्स, यानी कि उनकी जगहों पर से भले ही उनका नीचा होता हो फिर भी उनको पार्टिसिपेट किया जाएगा, तो कॉमा दे सो, वो दिखाएंगे सम कमिटमेंट यानी कि अधीन रहना, उसके मुताबिक ही चलना, शर्तों के हिसाब से चलना, जिसको हम बोलेंगे कमिटमेंट, अधीन रहना। फुल पॉइंट मैं अभी एक लाइन दिखा रहा हूँ। दिस, THIS, दिस increases, INCREASES, this increases job satisfaction, दिस इंक्रीजेज जॉब सेटिस्फैक्शन यानी कि इससे कार्य संतोष में बढ़ावा होगा, इजाफा होगा। फोर्थ पॉइंट, जॉब सेटिस्फैक्शन, कार्य संतोष। पैराग्राफ, to provide job satisfaction, comma, business enterprise should make, बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करना होगा, देखिए, शुड मेक द जॉब इंटरेस्टिंग यानी कि रसप्रद, अच्छा, बेहतरीन बनानी होगी जॉब को, एंड चैलेंजिंग भी बनानी होगी जॉब को। मोरओवर, उसके अलावा, तदुपरांत गुजराती में मोरओवर, it should remove the unpleasant यानी कि नापसंद, अप्रिय जिसको बोलेंगे हिंदी में, नापसंद वर्ग। इससे क्या होगा, आपका जो नापसंदीद का वर्ग होगा वो भी निकल जाएगा, रिमूव यानी कि कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप जो बिजनेस हो उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स है कि जो आपको काम देना है वो इंटरेस्टिंग बनाना है और साथों साथ चैलेंजिंग भी उसको बनाना है। ओके, चलिए फिफ्थ वन, नेशनल objectives,
चलिए अभी लिखना स्टॉप कीजिए, बाद में लिख देना। अभी आपके पास मटेरियल पैम्पलेट्स तो है, उसमें आप देख ले और मैं कहाँ पे कौन सी लाइन कैंसिल करवाता हूँ वो लाइन आप कैंसिल कर देना। बाकी यहाँ से लिखना है नेशनल ऑब्जेक्टिव्स में बोल रहा हूँ, अभी आप पैम्पलेट में ही ध्यान दीजिए, लिखना बंद करिए फिर बाद में लिख देना। आप पेंसिल पेन हाथ में रखिए, क्या कट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बिजनेस इन इंडिया एज फॉलोइंग नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, उसमें फर्स्ट वन है इंश्योरिंग। इंश्योरेंस का मतलब होता है खातरी आप पे। सोशल जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, सामाजिक न्याय नहीं, खातरी आप पे। तो इंश्योरिंग अ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के नीचे अंडरलाइन कर लो आप, आपका एमसीक्यू है। मीन्स रिमूवल यानी कि दूर करना ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि इनइक्वालिटीज़ यानी कि सामाजिक असमानताओं दूर करवे, असमानताओं दूर करवे। सोशल जस्टिस मीन्स रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज़। बिजनेस शुड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल टू वर्क एंड प्रोग्रेस। उसके बाद की लाइन तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल टू वर्क एंड प्रोग्रेस। सभी लोगों को एक से एक जैसी ही अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, किसको कम किसी को ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए। लास्ट लाइन उसमें नहीं लिखनी है आपको। अभी सेकंड पॉइंट में थोड़ा मैं आपको चेंज करवा रहा हूँ, आप अपने मटेरियल में पैम्पलेट्स में थोड़ा चेंज कर लेना। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स यानी कि नियोजक, बिजनेस चलाने वाला, जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं उनका भी डेवलपमेंट करना चाहिए आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव से। जो बड़ा बिजनेस हो उसको टू एंकरेज स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर, छोटे जो नियोजक होते हैं छोटे बिजनेस वाले उनको एंकरेज यानी कि प्रोत्साहित करने के लिए। द लार्ज बिजनेस हाउसेस यानी कि जो बड़े यूनिट है उनको क्या करना चाहिए, शुड डू पुट सोर्सिंग यानी कि काम देना चाहिए एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ देयर बिजनेस, उनके बिजनेस के लिए उनको एक सब कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। अगर ये लाइन आपको हार्ड लग रही है तो सीधा आप क्या लिख सकते हो, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, टू एंकरेज द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर द लार्ज बिजनेस हाउसेस गिव्स सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ देयर बिजनेस टू द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि अपने जो बिजनेस होता है बड़ा बिजनेस है तो उसमें से थोड़ा काम आप छोटे बिजनेस वालों को दे दो, तो ये भी आपका एक नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। चलिए थर्ड वन, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटीज़। तो जिस तरीके से देश को चाहिए उसी तरीके से प्रोडक्शन करना है। तो आप सारी लाइन लिख सकते हो यहाँ पे, द नेशनल प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटीज़ એટલે अग्रिमता आप पे इन इंडिया इंक्लूड्स फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो कहाँ पे ध्यान देना है, दैट शुड बी डेवलपमेंट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विच सप्लाई इनपुट्स, इनपुट्स એટલે સાધનો પૂરા પાડે છે टू द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को जो भी इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं ना वैसे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करना चाहिए। ओके, ये एक्स्ट्रा लाइनें नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दैट शुड बी प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। तो ऐसे मशीनरी और इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करना चाहिए विच आर नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होना, उसी टाइप की मशीनरी और इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन भी करना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ लिख दोगे तो भी चलेगा। डी पॉइंट, नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी यानी कि आत्मनिर्भरता, किसी और पे डिपेंडेंस नहीं होना है। और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, निकास विकास करवानो छे यानी कि एक्सपोर्ट अपनी बढ़ानी है। उसमें फर्स्ट लाइन लिखनी है आपको, नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी, अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यू है। मीन्स नेशंस डिपेंड्स अपॉन इट्स सेल्फ यानी कि अपने आप पे ही डिपेंड होना, फॉर इट्स अ रिक्वायरमेंट, जो भी चीज़ें चाहिए तो दूसरों के ऊपर आपको डिपेंडेंसी नहीं रहना है। फिर 3 लाइन दिखाई दे रही है वो नहीं लिखनी है आपको, आपके मटेरियल में वो कैंसिल कर दो, लास्ट 2 लाइन लिखनी है। अ सेल्फ सफिशिएंट नेशंस यानी कि जो आत्मनिर्भर होगा वो कैन डू द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस यानी कि आयात अवजीकरण। आयात अवजीकरण का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। अगर फॉरेन से आप कोई मशीनरी मंगवाते हो तो उसी का ही डुप्लीकेट मशीनरी यहाँ पे बना देते हो तो वो हो गया इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस। तो सेल्फ सफिशिएंट से क्या होगा, तो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस होगा। एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट यानी कि हम निकास भी ज़्यादा कर पाएंगे ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन, हमारे
तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा पड़ा होगा उसका। चले लास्ट वन पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड पर्सोनल। पर्सनल इसका मतलब होता है कर्मचारी, कर्मचारियों ना विकास कर वो तो चाहिए। स्किल फॉर्मेशन, ओके, कौशल का जो घड़तर होता है इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबको बेसिक काम तो आना ही चाहिए, उनके अंदर स्किल होनी ही चाहिए। अगर नहीं होगे तो बिजनेस का ग्रोथ नहीं होगा, डेवलपमेंट भी नहीं होगा। द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप, ओके, ट्रेनिंग तालीम, अप्रेंटिसशिप यानी कि वो भी वन टाइप ऑफ तालीम ही होती है, लेकिन उसमें क्या आप ITI करके अप्रेंटिस कर सकते हो। प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्किल फॉर्मेशन ऑफ पीपल। तो ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप दोनों जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्किल ऑफ पीपल। ओके, स्किल फॉर्मेशन ऑफ पीपल, सभी में अगर स्किल फॉर्मेशन करना हो तो चाहिए स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्किल पर्सोनल होना चाहिए। पर्सोनल नहीं लिखना हो तो आप वहाँ पे आप एम्प्लॉय लिख सकते हो। ओके, चले स्टॉप टू ईयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।